स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे बिहार में राजद का हल्ला बोल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना के माध्यम से स्मार्ट मीटर का बहिष्कार किया गया। वहीं हाजीपुर में राजद नेता व कार्यकर्ता ने इसका घोर विरोध किया। धरने में शामिल राजद जिला प्रभारी सैयद फैजल, हाजीपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी उत्पल यादव, रंजीत राय, निर्दोष यादव, नेत्री सुचित्रा चौधरी, वीरेंद्र राय सहित अन्य राजद व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर का दर्जा दिया गया, वहीं इसका घोर विरोध किया गया। सुनिए इस संबंध में राजद नेता क्या कहते हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि जिस तरह से हमारे नेता तेजस्वी यादव गरीबों के प्रति सजग हैं और हर समय ये सोचते हैं कि किस तरह से गरीबों का उत्थान किया जाए, उनका भला किया जाए, उसी कड़ी में आज का ये धरना का आयोजन किया गया है। जब सरकार गरीबों का खून चूसने के लिए स्मार्ट मीटर लगा रही है और दूसरी ओर तेजस्वी यादव जी गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का बात कर रहे हैं। फैसला जनता के सामने है और हम लोग में जब तक जान है, हमारे नेता ने आह्वान किया है कि स्मार्ट मीटर का विरोध किया जाए। हम लोग पूरे बिहार में आज घूम घूम करके हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि स्मार्ट मीटर वापस लो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। स्मार्ट मीटर के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, क्या वजह है? सभी लोग यहाँ पे प्रखंड में उपस्थित हुए हैं। जो हम पूरे के बारे हमारी राष्ट्रीय जनता दल की जो टीम है, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हम सभी लोगों को बताया था कि कैसे ये एक स्मार्ट मीटर लगा के हम बिहार वासियों को कैसे चीट किया जा रहा है। उस पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम एक जागरूकता अपने लोगों के बीच में कर सकें कि ये स्मार्ट मीटर नहीं, हम लोगों को ठगने का, लूटने का काम किया जा रहा है। ये स्मार्ट मीटर लगने से ना जाने कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी और जो भी लोग मीटर का कलेक्शन करने आते थे उनकी आमदनी का एक स्रोत था, उनको सरकार से नौकरी मिलती थी। जब से ये स्मार्ट मीटर लगना चालू हुआ है, लोगों की जो बिजली के बिल हैं वो दुगने और तिगने होने लगे हैं। सबसे पहले हमें समझने का एक कोशिश करना होगा कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा होने कैसे लगा है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, उसमें BSNL का नेटवर्क यूज़ किया जाता है और हम सभी लोग जानते हैं कि जो मीटर आते थे उसमें पहले BSNL का सिम यूज़ होता था। लेकिन क्यों एक निजी कंपनी का सिम अब इसमें यूज़ किया जा रहा है, इसका सवाल का जवाब हमारे बिहार सरकार को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी को देना होगा। क्यों नहीं BSNL का सिम यूज़ किया जा रहा है और एक प्राइवेट कंपनी को ये दिया जा रहा है मौका। और इतनी सारी कमियां आ रही हैं हमारे स्मार्ट मीटर में। अगर आपको लगाना ही था तो आपको एक चरणबद्ध तरीके से लगाना चाहिए था। जस्ट बिकॉज चुनाव आने वाला है, आप अपना चेहरा चमकाने के लिए आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेता ने भी यही कहा था कि हमारे लोगों को जागरूक करना होगा और ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये चीट मीटर है और हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे और आगे जैसा भी हमारे नेता कहेंगे हम उस तरीके का काम करेंगे। स्मार्ट मीटर का फ़ायदा गिनवा रही है कि आपको 7 पर बैंक से ज़्यादा ब्याज मिलेगा अगर 2000 रुपये से एक्स्ट्रा आप उसमें रखते हैं, तो बहुत सारी फ़ायदे आपको, समय से बिजली बिल का बचत होगा। ये आप अच्छे से जान रहे हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, हमें इससे हम छुप नहीं सकते हैं, ये रियलिटी है बिहार की। और आज भी बिहार में जितने भी किसान हैं या फिर जो नीचे तबके के लोग हैं वो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक चला लेना और अपने बैंक अकाउंट से गूगल पे कर लेना, फ़ोन पे कर लेना, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जस्ट बिकॉज कुछ शहर के लोग ये चीज़ें कर लेते हैं और कुछ शहरों में ये नियम लागू है, ज़रूरी नहीं है कि बिहार में भी वो नियम लागू है। और ऐसा ही था तो हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों कहते थे कि बिहार एक गरीब राज्य है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर कुछ ना कुछ कमी है हमारे बिहार में तभी तो इन मांगों की ज़रूरत पड़ रही थी। और आज के डेट में आप वही कह रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुके हैं कि हम स्मार्ट मीटर का भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप उन गरीब किसानों से पूछो जो दिन भर घर खेती करके आता है और रात में उसके घर में बिजली नहीं होती है। अगर मान लीजिए उसके बिजली का मीटर 500 रुपये लॉस चला गया तो पहले उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे, फिर उसको 500 रुपये भरना पड़ेगा, तब जाके वो अपने घर में बिजली ला सकता है। लेकिन जो अभी की जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो अगर हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि सिर्फ जो बाबू साहब जो ACO में बैठे हुए हैं उनके लिए नियम लागू नहीं होने चाहिए। जो भी नियम होते हैं, जो भी सुविधाएं होती हैं, वो हम सब गरीब लोगों के लिए भी लागू होना चाहिए और ये सरकार को समझना पड़ेगा। हमारे नेता श्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये चीज़ समझते हैं और वो हमेशा गरीबों का आवाज़ उठाते हैं और उन्होंने हम लोगों को भी बोला है इन चीज़ों के लिए कि हम अपना आवाज़ उठाएं और इस प्रकार स्तर पर बैठें। आप हल्ला बोल रहे हैं मैडम, क्या मामला है? स्मार्ट मीटर जो सरकार ने लगाए
में तो आप देख ही रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट टीचर लगा रहे हैं। हमारे गरीब वंचित जो भी आदमी है, मतलब मीडियम परिवार है और जो हाई फाई परिवार है, वो तो किसी तरह मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन हमारे गरीब मजदूर जो हैं उनको कितना ये महंगा पड़ रहा है। सरकार बिजली तो दे दी है गांव-गांव में, लेकिन उनका कितना गलत फायदा उठा रहे हैं स्मार्ट मीटर लगा करके, और हमारे गरीब वंचित को खून चूसने का काम कर रहे हैं। ऐसे किसी का 50,000, अभी रात में न्यूज आया है, हमारी प्रदेश के अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी, वो एक दलित बस्ती में गए हुए थे, वहाँ के लोगों से जब बात कर रहे थे तो वो पता चला कि वहाँ एक आदमी का 26 लाख का बिल आया और एक का 25 लाख का बिल आया है। ये स्मार्ट मीटर क्या है? आखिर ये गरीबों को मतलब सरकार उनके हित में काम कर रही है या उनसे मारने की, उनके खून चूसने की काम कर रहे हैं? हमारे सरकार जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो तो एक कठपुतली की तरह है, उनका रिमोट तो कहीं और से चल रहा है। और हमारे बिहार को स्मार्ट बिहार क्या बनाएंगे? वो तो इतना गरीब बनाते जा रहे हैं, उनका खून चूसते जा रहे हैं, गरीबों का ही खून चूसते जा रहे हैं। इसीलिए इस स्मार्ट मीटर से हम लोग इसके लिए प्रदर्शन किए हैं कि हमें इसे नोच कर फेंकना है और जलाना है, और सब हमारे गरीब को उनको मतलब पढ़ाएगी लास्ट क्लास। हमारी पार्टी जो है लास्ट राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीब लोगों की सरकार रही है, हमेशा से उन लोगों की दलित गरीब शोषित लोगों की आवाज़ को अब बुलंद की है। ये स्मार्ट मीटर हमारी जो गरीब जनता है, कहीं ना कहीं वो लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अभी देख लीजिए, जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगा है आप देखेंगे कि घर अगर बंद करके आप गए हैं फिर भी आपका मीटर उठा है। तो ये सब चीज़ है। और ये अभी जो गांव में लगने की बात आई है, वो सोचिए आप रिक्शा चला रहे हैं, ठेला है, वो लोग कहाँ से इसको रिचार्ज करवाएंगे और ये इसको मेंटेन कर पाएंगे? तो ये सब चीज़ का आखिर आवाज़ उठाए तो गरीब में इतनी शक्ति नहीं है कि वहाँ तक आवाज़, उन लोगों का आवाज़ बन करके हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग आज धरना दिए हैं कि स्मार्ट मीटर को हटाइए और पुराना जो इसमें था हम लोग का वही अच्छा था, तो लगाइए। इसके विरोध में आज हम